नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज अबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तटीय मैदान के बारे में हम बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ तटीय मैदान स्थित हैं। इन दोनों तटीय मैदानी भागों का निर्माण या तो तटवर्ती भागों के समुद्र तल से ऊपर उठ जाने या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। तटीय मैदान 3.35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं। भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर की लंबी है। जो मुख्य भूमि की जो तट रेखा है यह पश्चिमी कच्छ का रन से पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। वास्तव में जो हमारा भारत का तटीय मैदान है उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और बी है पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हम दोनों तटीय मैदानों की एक एक करके बात करें हम तो सबसे पहले हम पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में देखें। देखिए, इस मैप में जो भारत है, भारत के दोनों तरफ तटीय मैदान दिखाए हैं। पश्चिम दिशा में जो है पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान है। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बिल्कुल तटीय क्षेत्र के अंदर ये तटीय मैदान फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है पश्चिमी वाले को अपेक्षाकृत कम गहरे पीले रंग से दिखाया गया है, जबकि जो पूर्वी घाट है उसे डार्क कलर के येलो कलर से या ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करें हम तो पूर्वी तटीय मैदान ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु के तटों के सारे लगभग 1,02,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अधिकृत किए हुए है। यह पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े, नदियों की निक्षेपणात्मक क्रिया से प्रभावित अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु वाले होते हैं। महानदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक इनकी कुल लंबाई लगभग 1,800 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर पाई जाती है। यह एक उन्मज्जित तट है। उन्मज्जित माने समुद्र से जो उत्थान के कारण से जो समुद्र से बाहर निकल जाता है उसे उन्मज्जित तट कहते हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टा का जमाव एकत्रित हैं। यह सागर की ओर डेल्टा मैदान के विस्तार की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसका निर्माण विश्व के कतिपय बृहत्तम डेल्टा जमावों द्वारा तटवर्ती मेखला के जलोढ़ आपूरण द्वारा हुआ है। इसका विस्तार कन्याकुमारी से उत्तर की ओर कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा तक, इसके उत्तर में महानदी डेल्टा क्षेत्र व गंगा के डेल्टा मैदान तक है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्यवर्ती भाग को काकीनाडा तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। ओडिशा या उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान, तमिलनाडु का मैदान। हम सबसे पहले बात करें ओडिशा या उत्कल के मैदान की तो यह लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में ओडिशा तट के सहारे स्थित है। इसके दक्षिण में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का, हमने नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो स्थित है। यह मैदान की तटरेखा सीधी एवं सपाट है, जिसके किनारे बालू का स्तूपों की बहुलता है। इसमें उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। तो जो उड़ीसा तट है उसमें उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। डेल्टाई व तटीय भाग में मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ चावल और जूट पैदा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आंध्र का मैदान, द आंध्रा प्लेन। इसके बारे में बात करें तो इसका विस्तार पुलिकट झील एवं बहरामपुर के मध्य पाया जाता है, अर्थात यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पर फैला है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। यह डेल्टा क्षेत्र 160 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो एक दूसरे के निकट है। दोनों ही डेल्टा गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा आसपास हैं।
इनसे लगभग समान दूरी पर विशाल कलेरू झील स्थित है। मतलब कलेरू झील दोनों डेल्टाओं से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस मैदान पर विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित हैं। और नंबर 3, तमिलनाडु का मैदान। यह मैदान तमिलनाडु व पांडुचेरी के तटीय प्रदेश में फैला हुआ है। इसका विस्तार चेन्नई के उत्तर में पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह 100 किलोमीटर चौड़ा है। पुलिकट लैगून झील है जिसको श्रीहरिकोटा नाम का द्वीप समुद्र से अलग करता है। तो इस तरह हमारे जो पूर्वी तटीय मैदान हैं उसके 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। अगर इसे हम मैप में देखें तो ऊपर उड़ीसा का या उत्कल का मैदान, बीच में तमिलनाडु वाला मैदान है, बीच में आंध्रा का मैदान, और दक्षिण में जो कोरोमंडल तट है जिसे हम तमिलनाडु का तट भी कहते हैं, ये स्थित है मैप पे। नेक्स्ट बात करें हम पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो भारत का तटीय मैदान है, एक पूर्वी तटीय मैदान था जिसके बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सह्याद्री एवं अरब सागर के मध्य स्थित पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्रफल 64,284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1,400 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 150 मीटर है, जो कहीं कहीं बढ़कर 300 मीटर से भी अधिक हो जाती है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यह रेतीले पुलिनों, तटीय बालू का स्तूपों, पंक मैदानों, लैगूनों, नदियों के किनारे स्थित जलोढ़ क्षेत्रों, ज्वार नदमुख, लेटेराइट प्लेटफॉर्म एवं अवशिष्ट पहाड़ियों की विशेषता से संपन्न है। सह्याद्री के लगभग समानांतर फैले हुए हैं। इनका मैदान की तरफ ढाल तीव्र पाया जाता है। इनके उत्तर में थाल घाट एवं भोर घाट, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, एवं दक्षिण में पाल घाट व सेनकोट दर्रे स्थित है। यह मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पूर्वी तट की अपेक्षा यह अधिक भिन्नता रखता है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। पश्चिमी घाट कोंकण से एक दीवार की भांति ऊंचे उठे हुए हैं। यह इसका जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो अत्यंत चौड़ा है, पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। नेक्स्ट हम बात करें जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 उपविभागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, कच्छ पेनिसुलर कोस्टल प्लेन। कच्छ द्वीप है किंतु इसको देश की मुख्य भूमि से अलग करने वाली खाड़ी इतनी उथली है कि शुष्क ऋतु में कच्छ मुख्य भूमि से मिल जाता है और वर्षा ऋतु में इससे अलग हो जाता है। कच्छ का मैदान नमकीन और रेतीला है। यह समुद्र के नीचे रह चुका है। इस कारण से यह शुष्क व अर्धशुष्क मैदान पाए जाते हैं। यह अनावृत समतल मैदान की भांति है। शुष्क निवेशिकाओं में नमक के सफ़ेद कशेरुक श्वेत सुंदर संरचना की भांति दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात कोस्टल प्लेन। यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व की ओर फैला है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान और खंबात की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ पर माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में कांप जमा कर दी है। यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम कोंकण तटीय मैदान, कोंकण कोस्टल प्लेन के बारे में। तो यह दमन से लेकर गोवा तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मुंबई के निकट चौड़ाई सबसे अधिक है। यह मैदान काफ़ी कटा फटा है। कोंकण के पश्चिमी तट की ढलानें लावा की काली मिट्टी से बनी हुई है। उन पर साल, सागवान आदि के वन खूब उगते हैं। गोवा का समुद्र तट अधिक डेल्टाई, रिया तट की विशेषताओं से युक्त सुंदर पुलिनों एवं चौड़े ज्वार नदमुखों से परिपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें मालाबार तटीय मैदान, मालाबार कोस्टल प्लेन।
यह मैदान गोवा से लेकर मंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह प्राचीन रूपांतरित चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसका तट काफ़ी कटा फटा है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी तीव्रगामी नदियाँ यहाँ भारी मात्रा में अवसाद एकत्र करके काप मिट्टी के मैदानों का निर्माण करती हैं, जो काफ़ी उपजाऊ हैं। एंड लास्ट है दक्षिणी तटीय मैदान, सदर्न कोस्टल प्लेन। यह प्रमुखतः केरल का तटीय मैदान है, जो मैंगलोर से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह काफ़ी चौड़ा तटीय मैदान है। इसका सर्वाधिक विस्तार पेरियार नदी और पम्बा नदी वाली क्षेत्रों में है। वेमनाथ यहाँ की प्रमुख लैगून झील है। इस तट पर उन्मंजन व निमंजन दोनों के संकेत मिलते हैं, मतलब सबमर्जेंस एमर्जेंस दोनों, उन्मंजन और निमंजन दोनों के ही यहाँ संकेत देखने को मिलते हैं। इसमें लंबे और सक्रिय लैगून या कयाल पाए जाते हैं। कोच्चि बंदरगाह इसी प्रकार के लैगूनों के मुंह को गहरा करके बनाया गया है। यहाँ पर मछली भी पकड़ी जाती हैं। तटीय मैदान पर नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले उगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पश्चिमी तटीय मैदान ये 5 उपविभागों में विभक्त है। अगर हम मैप में भी देखें तो काठियावाड़ प्लेन गुजरात का जो है, कच्छ वाला क्षेत्र है, कोंकण प्लेन जो महाराष्ट्र और गोवा के वाला भाग है, कन्नड़ का मैदान जो कर्नाटका का भाग है, मालाबार तट जो है, मालाबार प्लेन है, ये अपने केरल वाला जो क्षेत्र है ये है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम पश्चिमी और तथा पूर्वी तटीय मैदान की तुलना करें तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है अरब सागर के तट के बीच स्थित है, जबकि पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान एक सकरा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान कई छोटी व तीव्रगामी नदियों बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं जो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लैगून पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या कम पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान कटा-फटा है, जिस कारण यहाँ अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तट जो है कम कटा-फटा है, उस कारण से यहाँ बंदरगाह कम पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। इस संपूर्ण जो पूर्वी तटीय मैदान उसको संपूर्ण वाले भाग को कोरोमंडल तट कह देते हैं। उत्तरी भाग उत्तरी सरकार या गोलकुंडा, मध्यवर्ती भाग काकीनाडा और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई 1700 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान के समीप अरब सागर के अधिकांश द्वीप स्थित हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान से दूर अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। भारत के अधिकांश जो बंदरगाह हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान के पास, जैसे कोचीन, मार्मागोआ, मुंबई, कांडला आदि प्रमुख हैं, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान पर है कोलकाता, पारदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही तटीय मैदान काफ़ी कुछ भिन्नता रखते हैं। अगर हम तटीय मैदान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम बात करें जो पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान हैं उपजाऊ मैदान है, कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चावल की खेती की जाती है यहाँ पर। नारियल, काजू, सुपारी, गरम मसाले आदि यहाँ उगाए जाते हैं। नारियल की जटाओं से विभिन्न प्रकार के जो कुटीर उद्योग हैं वो विकसित हैं। इन तटों के प्रमुख उद्योग हैं। अगर हम बात करें बागाती कृषि की दृष्टि से तो जो तटीय मैदान हैं इन पर कहवा, चाय, गरम मसाले उगाए जाते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें, उद्यमों की बात करें तो जो नदी के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों को डब्बा बंद करके बेचा जाता है। मोती का व्यवसाय है, नमक तैयार करने का व्यवसाय है। तो कई तरह के यहाँ उद्यम विकसित हैं। यहाँ जो तटीय मैदान है यहाँ पे बंदरगाह की दृष्टि से अनुकूल दशाएं मानी जाती हैं। भारत के अधिकांश जो बंदरगाह हैं आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध होती है, इन्हीं बंदरगाहों से होती है। पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट नामक बहुमूल्य खनिज मिलता है, तो खनिजों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है तटीय मैदान। जैसे मोनोजाइट केरल में बहुत मात्रा में मिलता है।
पश्चिमी पूर्वी तटों के साथ पेट्रोलियम की संभावना है। गोदावरी कावेरी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर्याप्त भंडार मिले हैं। बम्बई हाई तेल क्षेत्र यहाँ का प्रमुख उदाहरण है। केरल के तटीय क्षेत्र में मोनोजाइट है ही, जो परमाणु खनिज है। नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी, पर्यटकों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पणजी, वास्को डी गामा, मरगांव, जूहू, चेन्नई, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि अनेक ये ऐसे मैदान हैं जो यहाँ हमें ये वाली सुविधा देते हैं। हम बात करें नेक्स्ट, भारत का 98% विदेशी व्यापार यहाँ बंदरगाहों से ही होता है। तटीय प्रदेशों में मछली उद्योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। तटीय मैदानों से भी बंदरगाह औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो चुके हैं वो, अतः तटीय मैदानों का अपना महत्व है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।